हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे पेनी स्टॉक की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो कि 1 लाख को 15 लाख बना चुका है पिछले 6 से 7 महीने के अंदर। आपको गया यार ये कौन सा स्टॉक है, कैसा स्टॉक है, क्या हम इस स्टॉक को पहले पकड़ सकते थे, फॉर्मूला क्या है, आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक ही फॉर्मूला जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उसी के बेसिस पे स्टॉक्स की वीडियोस भी आपके साथ क्रिएट करता हूं और आपको सीखने को बहुत मिलता है। लेकिन हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, ये कभी मत सोचिए कि उसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट जो वो रिस्क है आपको पता है, तो आपको अगर पता है कि रिस्क है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसको मैनेज करके ही आगे चलोगे तभी कमाई होगी, अदरवाइज बड़ा लॉस हो सकता है। तो जो बड़ा लॉस हो सकता है उसी को रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आपको दूर करना है। यही फॉर्मूला है जी। देखिए स्टॉक मार्केट 15 लाख बना दिया, 1 लाख को समझते हैं कौन सा ये स्टॉक का नाम आपने जरूर देख लिया, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। अब आप कहोगे यार ये स्टॉक तो बड़ा खतरनाक निकला, क्या हम इस स्टॉक को पहले पकड़ सकते थे? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे, उसको समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइस एक्शन के बिना ऐसी चीजों को अंडरस्टैंड करना और बिल्कुल जड़ से इनको पकड़ना, साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट करना टफ काम है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और रेगुलर वीडियोस में भी हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो देखिए टाटा टेली सर्विसेज। अब सबसे पहले मैं इस स्टॉक की आपको कहानी बताता हूं। देखिए ये हमारा कोर ग्रुप है। देखिए वहां पे 3 रुपये 80 पैसे का ये स्टॉक, वीकली और डेली चार्ट को हमने जब इसका देखा था और ये जो बात है तो हमने शेयर किया था, भाई पेनी स्टॉक्स लवर हियर ऑल्सो। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली आपके लिए अक्स ऑप्टिफाइवर का लेके आए थे। एचएफसीएल के स्टॉक को हम 16 से 18 रुपए की रेंज से क्लियर कट ट्रैक कर रहे थे। आपने देखा कितना रिटर्न उसने दिया, सीधे 90 तक। और उसके अलावा ट्राइडेंट के शेयर को हमने 6-7 से देखा था। उसके अलावा आईएफसीआई, उसके अलावा बहुत सारे छोटे, अभी रिसेंटली ओरिएंट ग्रीन पावर हम आपके लिए लेके आए। आपने देखा क्या जबरदस्त जंप उस दे रहा है। और ये देखिए पेनी स्टॉक लवर हियर ऑल्सो टेक्निकल एनालिसिस, वीकली हायर हाई हायर लो एंड नाउ इन करेक्शन। तैयारी से पहले अपडेट करना, और बहुत सारी वीडियोज हम आपके लिए भी क्रिएट करते हैं। और अगर आप देखो डेट कितनी है, 8/11/2020, यानी कि 8 नवंबर के आसपास। तो इस स्टॉक से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सीधे आपको चार्ट की तरफ लेके चलते हैं और वहीं से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए चार्ट के ऊपर हम लेके चलते हैं सबसे पहले टीटीएमएल के बारे में, फिर और वीडियोस के हम डिटेल में बात करेंगे। ये स्टॉक जब हम लेके आए थे, जब आपके साथ जब मैंने आपको डिटेल भी शेयर करी, तो ये बिल्कुल बेस लेवल था। मतलब बिल्कुल बेस लेवल इस लेवल पे था। उसके बाद 1 करेक्शन, 2 करेक्शन, 4 रैली इसने दी। अगर ओवरऑल बेस लेवल से मैं रिटर्न देखूं, वीकली चार्ट में लगाऊंगा और डिटेल में आपको ये देखिए बेस लेवल से अगर मैं रिटर्न के परसेंटेज देखूं तो आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके से यहां से लेके ऑलमोस्ट 50-56 तक 15 से 16% का, 15 से 16 नहीं 150 गुना। ये देखिए अब आप कितना ऑलमोस्ट आपको गया, ये तो बहुत ही जबरदस्त गेन है इस रीजन में। देखिए अब आप 3 से 55-56 के आसपास तक जाना आपको ऑलरेडी पता है। 15 दिया 45 होता है, ये तो और भी कहीं ज्यादा हो गया। आपको गया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैसे समझा इस चीज को? जब आप तसल्ली से देखोगे वीकली चार्ट को, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, रेंज शिफ्ट आरएसआई का रेंज शिफ्ट की बात करता हूं मैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये स्टॉक ने इस एरिया में रेंज शिफ्ट किया था। देखिए क्लियरली रेंज शिफ्ट कर दिया, 60 से ऊपर चला गया, अब बहुत अच्छे खासे ऊपर ही चला गया। फिर करेक्शन आती है इस लेवल पे। अब इस करेक्शन को हमने उस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे देखा था जब ये रिजॉल्व हो रही थी, तो ये वो लेवल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजोल्यूशन था। और एमएसीडी आपका सेंटर लाइन से ऊपर, यानी कि तैयारी पूरी। अब देखिए एक रैली करेक्शन, दूसरी रैली करेक्शन। और आपको पता है भैया जो करेक्शंस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन करेक्शन के रेजोल्यूशन को आपको समझना होता है, जैसे कि ये रिसेंट करेक्शन और उसके बाद धमाका स्टार्ट। आपको गया रही तो क्या जबरदस्त तरीके से। और आप देखिए इस करेक्शन को देखिए, इस करेक्शन को देखिए। और इन चीजों को यहीं तक मत रखिए। हर वीडियो में जो मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला एक ही है। आपको जो चीज समझनी है, ये आरएसआई, एमएसीडी, ये जस्ट आपके हेल्पिंग हैंड है। लेकिन जो प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये क्या है, ये देखिए हायर हाई हायर लो की सीरीज को आप ट्रेंड कहते हैं, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज को डाउन ट्रेंड कहते हैं। और जब आप बात कहोगे रिवर्सल की, फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट है रिवर्सल के, उनको समझिए। आप कहोगे वाओ ये तो मजेदार सिचुएशन है। जैसे कि अब ये देखिए
यहाँ पे ये करेक्शन चली थी कि नहीं चली थी, ये देखिए। अब इसको आप देखोगे इसके रिवर्सल को, क्या है ये देखिए, ये भाई फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग। देखिए ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा जब ये रिजॉल्व हो जाएगी, आपको वाओ, यही तो रिस्क मैंने, जब जिसने उस टाइम पे 3 रुपए के आसपास देखा होगा उस करेक्शन के टाइम फ्रेम पे, तो उसका रिस्क देखिए कितना है। रिस्क को समझना और उसके बाद ही तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करोगे। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखिए अपर सर्किट ऐसे लगते हैं इतने, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इन स्टॉक्स से जब भी आप इन्वेस्ट करो तो बहुत कम अमाउंट पे चलना चाहिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम जब इस स्टॉक को लेके आए थे तो ये बड़ी कैंडल का वॉल्यूम दिखा था, ये बड़ी कैंडल का वॉल्यूम, और इसीलिए हम स्टॉक सामने लेके आ गए। भैया ये बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है और इस कैंडल के साथ साथ यहाँ पे प्रवेश ऊपर होता हुआ दिख रहा है। भाई ये स्टॉक तैयार है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो ज्यादा मतलब 1 रुपए का भी स्टॉप लॉस नहीं है। और बड़ा धमाका आप देखिए, क्लियर कट, बड़ा धमाका करेक्शन, बड़ा धमाका करेक्शन, फिर बड़ा धमाका। आपको क्या, ये तो बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। आप क्लियर कर देखिए, यहाँ पे देखिए एमएसीडी ऊपर गया, एमएसीडी ऊपर आया, एमएसीडी ऊपर आया, मतलब धमाके ही धमाके इसने किया। अब देखिए रिसेंटली कहां तक गया है, 54 के लेवल तक। अब आपको क्या यार इतना जबरदस्त। अभी बाकी तो सब छोड़िए, ये देखिए अक्स ऑप्टी फाइबर, कल परसों की अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो मैं आपको यही कहूंगा, कल परसों भी हम आपको रेगुलर कह रहे थे भैया ये एरिया प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है इन एरियाज पे। क्यों? क्योंकि 50 EMA मंथली के आसपास जाने का एरिया था, वो एरिया आपको प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल सकती है। और आपके लिए ये वीडियो कब लेके आए थे, ये देखिए गेन देखिए, अब आप 7 से 8 रुपए की रेंज में, ये देखिए इस रेंज में, और परसेंटेज गेन देखिए, 1 महीने का भी टाइम नहीं हुआ, 20 दिन के आसपास का टाइम है, और देखिए ऑलमोस्ट 80% का गेन। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, ये देखिए 8 रुपए का शेयर, जून 25। लेकिन इन सारी चीजों को आपके मन में, ये जो मैं कहूंगा जो सिचुएशन, इन सारी चीजों को समझने के लिए जो फॉर्मूला है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए 3 रुपए के लेवल से आपको लिखा आज 3 रुपए 60 पैसे तक ये ओरिएंट ग्रीन पावर पहुंच चुका है। याद रखें, देखिए स्टॉक मार्केट में अच्छे से अच्छे स्टॉक आपको जबरदस्त रिटर्न दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उस लेवल के रिटर्न्स को कब्जा करने के लिए, एक्वायर करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब आपको यार कैसी बात कर रहे हो। अब मैं जो आपको स्टॉक दिखा रहा था अक्स ऑप्टी फाइबर, अब जिसने यहीं तक का टारगेट किया था, जिसने यहीं तक का टारगेट किया था 80% उसने पैसा बुक कर लिया, जेब में रख लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि यहाँ पे जब ये रैली आएगी तो डेफिनेटली करेक्शन भी आएगा, जैसा कि TTML के शेयर में आप देख सकते हो, देख रहे हो आप इस बात को। जिन लोगों ने रिस्क लिया होगा, प्रॉफिट को दांव पे लगाया होगा, तो उन लोगों ने पूरी रैली यहां से यहां तक एंजॉय करी होगी। लेकिन वो स्विंग वाले प्लेयर नहीं, वो पोजिशनल प्लेयर है। उनको पता है कि जैसे जैसे करेक्शन आएगी उन करेक्शंस को हमें झेलना पड़ेगा। ये 2 करेक्शन देख रहे हो अब आप, जिन्होंने इस करेक्शन जैसे यहाँ पे एंट्री करी, जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया वो तो निकल गया, उसने कहा भाई मेरा पैसा तो 3 गुना हो गया, मैं तो निकल गया। फिर जिसने यहाँ से एंट्री करी उसने कहा भाई मेरा पैसा तो यहाँ पे डबल हो गया, मैं तो निकल गया। फिर जिसने यहाँ पे एंट्री करी उसने कहा भाई मेरा पैसा 10 से 5 गुना हो गया, मैं तो निकल गया। सोच रहे हो अब आप। लेकिन ओवरऑल जो थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना रहा है, जिसने यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट करी, यहाँ पे थोड़ा और ऐड किया, यहाँ पे थोड़ा और ऐड किया, तो उसने क्या लिया, उसने रिस्क लिया, अपने प्रॉफिट को दांव पे लगाया, और प्रॉफिट को दांव पे लगाने के बाद वो माला माल हुआ। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिस्क उसने लिया। लेकिन कुछ लोग जो और स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री करी, आधा प्रॉफिट बुक कर लिया, आधा रख दिया। उन्होंने कहा करेक्शन आएगी, वापस एंट्री करूंगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा और यहां पे फिर से एंट्री करूंगा और ये स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा। उसने कहा बहुत बढ़िया भाई। फिर रैली आई, उसने इस रैली को भी एंजॉय किया, फिर से बुक कर दिया। उसने कहा अगली आधा प्रॉफिट बुक कर लिया, आधा रखा। उसने कहा भाई फिर से एंजॉय करूंगा, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाएगी तो फिर मैं एंट्री करूंगा, यानी कि यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस ये, और बाकी की स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता गया ये। उसने पूरी रैली एंजॉय करी। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट भी बुक हुआ, यहां पे भी बुक हुआ, इस एरिया में भी बुक हुआ और इस एरिया में भी बुक हुआ, लेकिन पार्शियल। अब सोचिए, रिस्क भी मैनेज हुआ, गेन भी आपके पास हुआ, प्रॉफिट भी बुक हुआ, नई एंट्रीज भी आप करते रहे क्योंकि आपने स्टॉक को प्रॉपरली समझा, ट्रैक आप करते रहे। ये देख सकते हो अब आप, ये ट्रैक आप करते रहे और इनसे आपको मौके मिलते रहे। तो ये एक, अब आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी है। मतलब मैं निकला भी नहीं और मैं निकल भी गया, यानी कि प्रॉफिट बुक भी कर लिया मैंने, और मैं स्टॉक में रहा भी, और मैं स्टॉक को देखता भी रहा और समझता भी रहा और गेन भी लेता रहा। और उसी तरीके से ये अक्स ऑप्टी फाइबर देखिए, अब आपको यार ये चीज है। अब जो लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे भाई इस करेक्शन में, ये तो हमारा 50-60% का
डन जेब में, क्योंकि प्रॉफिट भी आ गया, पैसा डबल हो गया ऑलमोस्ट। मैं कहूंगा 7 से 14 के आसपास जाना, प्रॉफिट डबल हो गया भाई, ठीक है अपना पार्ट अब आधा बुक कर लो, कैपिटल को रहने दो। जब ये करेक्शन आएगी, करेक्शन रिजॉल्व होगी तो फिर से एंट्री कर लेंगे, जो कि एक डिफरेंट एंट्री होगी, उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो उसके बाद। तो देखिए इस तरीके से चीजें आपकी पोजीशन मैनेज होंगी। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। किसी फॉर्मूले की तरफ मत जाइए, फॉर्मूला एक ही है, रिस्क को मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क है ही है। इस चीज को समझे तो रिस्क को मैनेज करना ही पड़ेगा। साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप स्टॉप लॉसेस ट्रेल कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप एंट्री को ऑप्टिमाइज कीजिए। एंड थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू।